वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। यहां पर हम अध्याय 8 को कवर करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो का अधिभार मैं आपको अंक वाइज समझा देता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे पहले, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय आपको दे देते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल ऑब्जेक्टिव 6 अंक के आने वाले हैं, जो एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और 1-2 अंक का प्रश्न आपका आने वाला है। यह आपकी त्रिकोणमिति के अंदर से 2 अंक का एक प्रश्न, टोटल मिला के आपके कुल 8 अंक इस त्रिकोणमिति में से आने वाले हैं। तो अब हम आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस त्रिकोणमिति में से अधिकतर हमेशा जोड़ी आती है, तो वो जोड़ी आपको दी हुई है प्रश्न बैंक में, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी कर दिया गया है। और इस प्रश्न बैंक के हमने 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम 8वां चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन लिंक में हम 1 से लगाकर 7 तक की लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पहली वाली जोड़ी को देखते हैं। तो पहली वाली जोड़ी में साइन थीटा बराबर, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। एक हम जानते हैं लंब बटा, मतलब LAL और KA, लाल बटा कक्का। तो पहले वाले मान को हम साइन मानते हैं, दूसरे वाले मान को, इस वाले मान को, जैसे L बटा K। L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण होता है। A का मतलब आधार होता है और K का मतलब कर्ण, और L का मतलब लंब। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटा आधार आपका होता है टेन थीटा, कोस थीटा, और लंब बटा आधार आपका होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, लंब बटा कर्ण। अब देखते हैं सेक थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक थीटा इंटू कोस थीटा का आंसर आपका रहेगा कोसेक। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा में आपका हो जाएगा 1। 30 डिग्री का मान आपको त्रिकोणमिति सारणी हम एक वीडियो में पूरा का पूरा बना देंगे, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और त्रिकोणमिति सारणी को बनाना हम सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति सारणी के अंदर से 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर आपका होता है रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका के प्रयोग से ये आपकी जोड़ी। अब सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा का होता है कोसेक थीटा। ये चेंज होता है तो आपका हो जाता है ये कोसेक थीटा। तो इसका आंसर आपका कोसेक थीटा। ये जोड़ी हमने आपको आप पूरी की पूरी जोड़ी कवर करवाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरी वाली जोड़ी की तरफ। तो दूसरी वाली जोड़ी में देखते हैं कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका? ये त्रिकोणमिति सारणी से हम देखते हैं। तो कोसेक 60 डिग्री का मान आपका होता है 2/√3। इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सत्य रहेगा। टेन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, टेन 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है, तो ये आपका होता है कोट थीटा। फिर यहाँ पर दिया है साइन 48 डिग्री और सेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री प्लस सेक 42, यानी कि इसमें 90 में से चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं, साइन कोस होता है, कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, 1 और 1 ये आपका 2 हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 5वां इसका सही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना होता है? साइन ये 1 होता है, और टेन 90 डिग्री ये अनंत का मान होता है, तो टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब तीसरी वाली जोड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो तीसरी वाली जोड़ी में जो कुछ सर्वसमीकाएँ होती हैं, मैं आपको थोड़ी सी सर्वसमीका से रूबरू करवा देता हूँ। तो पहले वाली सर्वसमीका होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार एक सेक वाली बनती है, सेक के साथ टेन आता है, सेक स्क्वायर थीटा सर्वसमीका में माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर 3 थीटा हो, ए हो, बी हो, तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। 2 टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो हम देखो यहाँ पर 2 टेन थीटा लिखते हैं, और जब हम कोट का उल्टा करते हैं तो कोट का उल्टा होता है टेन आपका। जब हम टेन से टेन को काटते हैं तो बचता क्या आपका 2। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा वाला सत्य रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर, इसको बराबर के इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है प्लस में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन आपका 5वां सही रहेगा। अब एक सर्वसमीका लिखते हैं वापस से हम, कि एक होती है कोसेक
स्क्वायर थीटा, ये 3 सरलसमीका से बाकी की 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि मैं इसमें कोट को बराबर के इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये कोट बराबर के इधर आता है और 1 उधर जाता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बराबर में क्या होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये मान चेंज हो रहे हैं, तो वो भी आपको ये लिंक में इसके अंदर त्रिकोणमिति की आपको दे दूंगा। अब अगली वाली जोड़ी को देखते हैं, चौथी वाली जोड़ी, क्योंकि इसके अंदर से पूरी की पूरी जोड़ी ही बनती है, तो 100% ये डन है आपका पूरा का पूरा कि आपकी जोड़ी ही इसमें आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर 1 प्लस कोट थीटा, अभी हमने ऊपर वाली सरलसमीका में बताया, तो 1 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका आता है कोसेक, अभी हमने बताया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और टेन 60 डिग्री का मान, तो त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब आगे बढ़ते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, तो पांचवा वाला देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, ये चेंज हो जाता है, तो ये आपकी जोड़ी हमने यहाँ पर कवर करवा दी। अब आगे बढ़ते हैं अगली वाली जोड़ी की तरफ, पांचवी जोड़ी देखते हैं, तो पांचवी जोड़ी में आपका दिया गया है पहले नंबर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हमने किया इसका तो वापस से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला फिर टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा। फिर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो केवल ध्यान से समझना, वहाँ पर हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर वर्ग हटा था तो इस पर रूट लग गया, तो ये आपका साइन। 1 प्लस कोट थीटा, तो 1 प्लस कोट थीटा आपका हम जानते हैं 1 प्लस कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये किसके बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। अब साइन 45 डिग्री का मान, तो जो बचा ऑप्शन है वो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अगली वाली जोड़ी को देखते हैं, तो कुल मिला के हमें इसका त्रिकोणमिति में बेसिक नॉलेज यदि होता है तो हम सारी की सारे ऑब्जेक्टिव्स के सही करने वाले हैं। तो चाहो तो अभी यदि आपको इस त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उसका भी एक नया वीडियो लेकर आपको बना देंगे। और एक हमने वीडियो बनाया है उसकी लिंक त्रिकोणमिति की हम इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर √3/2 इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो आपका सत्य रहेगा, तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे √3/2। ये अगला देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 सेक थीटा, तो इसका होता है ये कोस का उल्टा होता है। फिर साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ साइन लिख दो आगे या कोस लिख दो, प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मान होता है 1, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो अब हमने ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कवर किया, इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंक में आ सकते हैं वो आपको कवर करवाने वाले हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो हम त्रिकोणमिति का आपका सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे और आप इससे समझकर अपने दोस्तों के साथ आगे फॉरवर्ड भी करें। तो पहले वाले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो 7वें वाले प्रश्न के अनुसार आप 8वां 9वां भी सोल्व कर सकते हैं और 10वां भी, ये एक जैसे प्रश्न आपके हैं। तो पहले वाले प्रश्न में साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, साइन में यदि चेंज करते हैं तो साइन में किस प्रकार से चेंज होगा, साइन वाला। तो देखते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री यदि मैं 90 में से 30 को कम कर दूं, है ना, 90 में से यदि मैं 30 को कम कर देता हूं तो 60 बचता है, तो ये लिख सकता हूं ऐसा, और यहाँ पर कोस 30 ऐसा का ऐसा लिख देता हूं। फिर बीच में प्लस का निशान, यहाँ पर भी मैं यदि मैं अब जैसे 30 डिग्री का हम पूरा सवाल चेंज कर रहे हैं तो साइन को ऐसा कैसा छोड़ देते हैं और अब कोस में चेंज कर लेते हैं। तो कोस में चेंज करें तो यदि मैं 90 में से वापस से 90 में से 30 को कम कर देता हूँ तो आपका 60 आ जाता है, और साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा हो जाता है, और थीटा की जगह पर आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर माफ करना यहाँ पर कोस आएगा। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जैसे हमने चेंज किया था तो आगे आपका आता साइन का चेंज होता तो कोस 30 डिग्री
इंटू कोस 30 डिग्री, तो कोस का कोस में गुणा किया तो कोस स्क्वायर, और पीछे आपका आता साइन, तो यहाँ पर आता साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो इसका आंसर आपका आ जाता 1। अगला वाला भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये त्रिकोणमिति के मान है जो 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान रखेंगे, वर्ग करेंगे, आपका सोल्व हो जाएगा। 9वां ऐसे ही करना है, 10वां भी। अब ये जैसे आपको दिया है कि यहाँ पर 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि इसका एक सवाल 11वां बता देता हूँ मैं आपको। हम ये जानते हैं कि साइन, यदि साइन में मैं चेंज करता हूँ, इसको ऐसा लिख दूँ कि कोस 90 माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम चेंज करते हैं 8 शुगर टू कॉपी से, तो 90 में से यदि थीटा घटाता हूँ और कोस लिख देता हूँ तो वो साइन बन जाता है। अब ये कोस से कोस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचा 90 माइनस 3a बराबर आपका हो गया a माइनस 26। अब बराबर के इधर यदि हम 90 को लेके आते हैं या 26 को बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो और 3a को इधर लेके आते हैं, तो 90 में से हम 90 में 26 को जोड़ देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 116, और बराबर के इधर आया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3a और a, तो ये आपका बन जाएगा 4a। तो a के बटे में हम a बराबर करके 116 के बटे में हम 4 को ले जाते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं 4 दूना 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 दूना 8 2 बार चला जाएगा, और यहाँ पर आपका बचा कितना 11 में से यदि 8 जाएगा तो आपका बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, तो 4 नमक की 36, तो ये आपका 36 बटे 9, तो इसका आपका कितना आ गया 29 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाला मान कितना होता है न्यून कोण होता है। तो ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए। इसी प्रकार अगले सवाल को भी आप चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पर 10 बनाया तो इसको कोट 90 माइनस 2a करके आप काट सकते हैं, फिर इसका सेक का भी कर सकते हैं, तो ये आप इसको प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। अभी अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति में हमारा 63 और 70 डिग्री का मान नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। 90 में से 27 को घटाएंगे तो आपका कोस बन जाएगा, और कोस स्क्वायर 27 तो 1/1, तो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। अब मैं 16वां बता देता हूँ, तो 16वें के माध्यम से आप 17वां 18वां और 19वां सवाल तक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल में। तो 16वें में आपका दिया है tan 3/4, तो यहाँ पर आपका जैसे मैं लिख देता हूँ कि tan a का मान दिया है 3/4। तो देखो टेन हमारा होता है लंब, एले लाल बटा कक्का से, तो ये लंब बटा आधार होता है। आप किससे लिख सकते हैं इसको, लाल बटा कक्का से। तो लंब एक चित्र डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऐसा बनता है। तो लंब का मान आपका 3 दिया है और आधार का मान आपका 4 दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, और लंब जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग 3 और 4, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 और 9 25, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 5। हमेशा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगाएंगे हम, तो इसमें तीनों मान होने चाहिए जब जाके। तो इसने बोला है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए का मान ज्ञात करना, क्योंकि शेष मान सारे अब ज्ञात कर सकते। तो साइन ए यहाँ पर हमने लिखा, साइन ए बराबर तो क्या होता है साइन आपका, तो एल ए एल के ए, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान आपका कितना है 3, और कर्ण का मान हमें कितना है 3/5, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार जैसे कोई सी संख्या चेंज होती है, जैसे अगले वाले सवाल में 13/12 है, तो यहाँ पर सेक क्या होता है, उसको चित्र के माध्यम से लिख के, एक मान नहीं दिया वो मान निकाल के आप आसानी से मान लिख सकते हैं। किससे, ये लाल बटा कक्का के माध्यम से, एल ए एल के ए। अब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब आधार, और पहला वाला मान आपका साइन का होता है, दूसरा वाला मान आपका कोस का होता है, और तीसरा वाला मान आपका टेन का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल के माध्यम से आप 17वां 18वां और 19वां, तो 19वें में जैसे गुणा में है, तो जैसे कोट 15 कोट ए, आप बोलोगे सर कैसे गुणा में, तो ये हम देखते हैं कि कोट ए बराबर, तो ये 8 के बटे में हम कितना लिख देते हैं 15 लिख देते हैं, बस सिंपल सा सवाल है। अब कोट क्या होता है, आधार बटा लंब, तो ये आप ऐसा इस प्रकार से लिख के, या आधार आपका क्या हो गया, इसमें आपका 8 हो गया और लंबा आपका 15, बस इसका वर्ग करके घटा ले जोड़ ले, आपको पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अब ये सवाल भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर 20वां सवाल, तो त्रिभुज दिया है जिसका बी समकोण है, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज दिया है जिसका बी, यहाँ पर बी नाम दे देते, बी क्या हो गया आपका समकोण, और ए बी और बी सी के मान दिए, तो साइन ए और सी के मान ज्ञात करने। ध्यान से समझते हैं, ये ए लिख दिया, यहाँ आपका बी लिख दिया, बस ए बी का मान आपका दिया है 24 और इसका मान क्या दिया 7। सिंपल सा सवाल बन गया, आप आसानी से कर सकते हैं। बस साइन क्या होता है, इसको एक मान निकाल के हल करके आप वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आपका
टेन 65 डिग्री दिया है बटा 25 डिग्री दिया है, तो इसका मान परिकल्पित करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे तो हम एक किसी को भी घटा सकते हैं, यानी कि मान लो यदि टेन 90 में से मैंने किसको घटाया, अब 25 को, तो कितना बना मुझे 90 में से 65, ये 65 बचेगा और बटे में क्या कोट 25। जब ये 90 में चेंज होता है तो ये बन जाता है आपका कोट 25 बटा कोट 25। सिंपल सा सवाल है, कोट 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका मान कितना आ जाएगा 1। तो ये 2 नंबर का सवाल इस प्रकार से आता है। इसी प्रकार ये 48 वाला है, तो 90 में से या तो उल्टा घटाना, 42 घटाएंगे, आसान हो जाएगा सवाल। इसमें भी ये भी 23वां आप ऐसे करना, 24वां 25वां है ना, और 26वां इसी प्रकार से करना है आपको। 27वां सवाल, आपको 27वें सवाल में हर का परिमेकरण करके इसको सवाल को बनाना है। सिंपल सा हर का परिमेकरण करके ये सवाल बन जाएगा और सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा। तो इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के संपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किए और आप इनको कॉपी में करें, हल करें और हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। अब वीडियो आपको यदि हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दे, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आपके प्रश्न बैंक के पड़े हुए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम आपको। टाटा बाय बाय।